नमस्कार, आपका हमारे चैनल लेटेस्ट जॉब अपडेट में स्वागत है। आज की जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन मैं लेकर के आया हूँ वो आपका AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से निकल करके आ रहा है। ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जो कि भारतीय नागरिकों से इसका आवेदन मांगा गया है। तो इसमें जो है टोटल पोस्ट जो है वो पोस्ट की संख्या 34 निकाली गई है। तो अलग अलग जगहों के लिए ये अलग अलग निकाला गया है। अलग अलग रीजनल जैसे कि चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के लिए असिस्टेंट ऑफिस लैंग्वेज और सीनियर असिस्टेंट फाइनेंस के लिए, असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ये सब पोस्ट के लिए आपका ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड रिलेटिव के साथ शेयर करें ताकि आने वाले समय में इसी तरह की लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। तो आप लोगों को नोटिफिकेशन में आगे बढ़कर मैं बता देता हूँ यहाँ पर जो कि इंपॉर्टेंट डेट है वो फॉर्म भरने का। वो आपका ओपनिंग डेट जो है वो 21 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हो चुका है, यानी कि 21 दिसंबर 2022 से ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। और लास्ट डेट जो है ऑनलाइन फॉर्म भरने का वो 20 जनवरी 2023 रखा गया है। साथ ही साथ जो है कि आपका जो टेंटेटिव डे है ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो आपका लिया जाएगा वो एडमिट कार्ड जारी जब हो जाएगा जनवरी लास्ट डेट भरने के बाद फरवरी या मार्च में शायद जारी कर दिया जा सकता है। तो यहाँ पर पोस्ट का डिटेल के बारे में हम लोग आ जाते हैं। तो पोस्ट कोड 1 2 3 यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है। तो नेम ऑफ पोस्ट में जैसे कि हम लोग आ जाते हैं पर सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए, जो कि टोटल पोस्ट यहाँ पर 5 निकाला गया है, जो कि आप UR ST SC OBC के लिए अलग अलग देख सकते हैं। इसी तरह सीनियर असिस्टेंट फाइनेंस के लिए टोटल पोस्ट 16 निकाला गया है और सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टोटल पोस्ट 32 निकाला गया है। तो ये टोटल पोस्ट आप लोगों के लिए निकाला गया है यहाँ पर। साथ ही साथ हम लोग आ जाते हैं कि जो आपका एज क्राइटेरिया वगैरह के बारे में जो भी रिलैक्सेशन रहेगा वो अलग अलग से ST SC और जो आपका PWD कैंडिडेट वगैरह के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए वो अलग अलग से दी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर पे स्केल के बारे में बताया गया। तो पे स्केल जो रहेगा वो आपका 36,000 से लेकर के 1,10,000 के बीच में आपका रहेगा, जो कि सीनियर असिस्टेंट के लेवल का रहेगा, वो यहाँ पर बता दिया गया है। एज लिमिट और रिलैक्सेशन के बारे में बताया कि मैक्सिमम एज जो है वो 30 साल का रखा गया है, जो कि 30 नवंबर 2022 तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। और साथ ही साथ जो है अपर एज लिमिट में जो छूट आपका दिया गया है ST SC के लिए 5 साल का दिया गया है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का दिया गया है, जो कि अलग अलग क्राइटेरिया अलग अलग कैंडिडेट के हिसाब से दिया गया है। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की अगर हम लोग बात की जाए तो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में यहाँ पर बताया है कि पोस्ट को जो है आपका सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए, तो इसमें जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है वो मास्टर डिग्री हिंदी या फिर इंग्लिश में होना चाहिए। और साथ ही साथ उनका जो है मास्टर हिंदी इंग्लिश होना चाहिए। साथ ही साथ ग्रेजुएशन में उनका एक सब्जेक्ट इंग्लिश या फिर हिंदी का रहा होना चाहिए, या फिर उनके पास मास्टर डिग्री हिंदी या इंग्लिश पे होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के साथ, या फिर हिंदी या फिर इंग्लिश कंपलसरी या फिर ऑप्शनल लैंग्वेज ग्रेजुएशन लेवल में रहा हो, या फिर मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में आपका हिंदी और इंग्लिश में होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, और ग्रेजुएशन में भी कोई भी एक सब्जेक्ट हिंदी या इंग्लिश आपका किसी भी तरीक़ा से रहा हो। इसी तरह की बताया गया ग्रेजुएशन भी आपका मान्यता प्राप्त संस्थान से कहीं से होना चाहिए जो कि आपने फुल टाइम कोर्स किया है। साथ ही साथ एक्सपीरियंस के बारे में बात किया गया। तो एक्सपीरियंस जो है आपका 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो कि आपका कंसर्न डिसिप्लिन के हिसाब से होगा। सीनियर असिस्टेंट फाइनेंस के लिए बताया कि ग्रेजुएशन होना चाहिए BCom, जिसके साथ ही साथ आपके साथ कंप्यूटर या का कोर्स सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि 3 से 6 महीने के बीच का होना चाहिए। एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है, जो कि 2 साल का एक्सपीरियंस आपका रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। पोस्ट नंबर 3 में आ जाते हैं। तो पोस्ट नंबर 3 में जो मांगा गया है वो सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो इसमें मांगा है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन या फिर रेडियो इंजीनियरिंग में होना चाहिए। एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, जो कि 2 साल का रिलेवेंट फील्ड में आपका होना चाहिए। सिलेबस और रिटन एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो पोस्ट कोड 1 के लिए आपका सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए सिलेबस और रिटन एग्जाम जो रहेगा आपका 50% क्वेश्चन जो सब्जेक्ट्स रिलेटेड से आपका पूछे जाएंगे, और 50% जो रहेगा आपका क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल एप्टीट्यूड इंग्लिश वगैरह से पूछे जाएंगे। पोस्ट कोड 2 में आपका जो सीनियर असिस्टेंट फाइनेंस का दिया हुआ है 70% क्वेश्चन जो रहेगा आपका रिलेटेड एजुकेशन क्वालिफिकेशन से पूछे जाएंगे, और 30% जो क्वेश्चन रहेगा आपका जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल एप्टीट्यूड इंग्लिश वगैरह से रहेगा। 3 नंबर पोस्ट के लिए जो है सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लेवल का रहेगा। तो आपका 70% क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन या आपके जो
क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहेगी उससे रिलेटेड आएंगे। और 30% क्वेश्चन जो रहेगा आपका जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल एप्टीट्यूड इंग्लिश वगैरह से पूछे जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जो आपका दिया हुआ है कि सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होगा, तो आपका ऑनलाइन टेस्ट के होने के बाद आपका मेरिट लिस्ट जो तैयार किया जाएगा उसके हिसाब से किया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जो कि आपका मार्क्स के हिसाब से रिटर्न एग्जाम के हिसाब से लिया जाएगा। और यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग जो एप्लीकेशन फ़ीस और पेमेंट मोड के माध्यम में आ जाते हैं। तो यहाँ पर कैटेगरी जो है एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बताया गया है। तो जनरल, EWS और OBC कैटेगरी के लिए 1000 रुपये रखा गया है। महिला आवेदकों के लिए ST, SC और एक्स सर्विसमैन के लिए एप्लीकेशन फ़ीस जो है आपका नो फीस रखा गया है। वुमेन, ST, SC कैंडिडेट और एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पर दिया गया है। फीस जो है आपका ऑनलाइन माध्यम से ही आपका फ़ी पे होगा, जो कि आपका नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर UPI वॉलेट के माध्यम से होगा। और साथ ही साथ आपका जो फीस रहेगा जो एक बार पे होने का तो वो रिफंडेबल नहीं रहेगा, यानी कि वो नॉन रिफंडेबल रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर यह गाइडलाइन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म जो आप फिल करेंगे उसके बारे में कुछ गाइडिंग किया गया कि आपको ऑनलाइन साइट www.aaiaero पर आपको जाना है। वहाँ पर जाने के बाद करियर ऑप्शन का रहेगा, वो ऑप्शन को आप चूज करके आगे बढ़ेंगे और फॉर्म को आप भर लेंगे। साथ ही साथ फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी कुछ यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है। तो फोटोग्राफ आपका रिसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ होना चाहिए, जो कि कलर होना चाहिए, जिसका लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, जो कि 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। फ़ोटो जो आपका सामने से दिखा होना चाहिए और आपका रिलैक्स इमेज होना चाहिए, रिलैक्सेबल फेस में ऐसा इंप्रेशन होना चाहिए। और जो फ़ोटो का साइज़ रहेगा वो 80 KB के बीच में रहेगा, जो कि JPG और JPEG फॉर्मेट में रहेगा। सिग्नेचर के लिए बारे में बताया गया कि ब्लैक पेन से आप सिग्नेचर करेंगे वाइट पेपर पर और उसे आप अपलोड करेंगे, जो कि 50 KB का होना चाहिए। सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स जो रहेगा आपका, जो अभी आपका सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा वो आपको स्कैन करके JPG या फिर PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, जिसकी साइज़ 50 KB से लेकर के 1000 KB के बीच में रहेगी। और यह PDF फाइल जो है वो एक ही PDF फाइल में सारा डॉक्यूमेंट्स आपका स्कैन होना चाहिए। नीचे हम लोग आ जाते हैं। नीचे में दिया गया कि जो OBC कैंडिडेट वगैरह रहेंगे, जो कि जिनका EWS सर्टिफिकेट वगैरह नॉन क्रीमी लेयर का है, तो वो भी अपना सेल्फ अटेस्टेड करके आप अपना डॉक्यूमेंट्स को है जो वो अपलोड करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका दिया है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ ST, SC कैंडिडेट भी अपना विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी है जो कि अपलोड करेंगे ऑनलाइन में। तो इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी आपका सर्टिफिकेट वगैरह छूटे नहीं, वो आप पूरी तरीक़ा से फॉर्म को फिल करें। किसी प्रकार से TADA नहीं दिया जाएगा आपको जब एग्जामिनेशन फ़ीस वगैरह एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे देने के लिए। तो और साथ ही साथ एक सर्विसमैन के लिए जो कैंडिडेट क्राइटेरिया रखा गया, तो एक सर्विसमैन भी अपना सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड जो है ऑनलाइन टेस्ट जो रहेगा वो अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह में लिया जाएगा, जैसे कि आपका दिल्ली NCR हो गया, आगरा, कानपुर, लखनऊ हो गया, प्रयागराज, वाराणसी, देहरादून, रुड़की हो गया, जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, कोटा, अम्बाला, बिलासपुर इत्यादि, अमृतसर, जबलपुर, भोपाल शहरों में इत्यादि जगह में एग्जामिनेशन आपका लिया जाएगा, जिसमें से कि आपका एग्जामिनेशन का सेंटर जो है वो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। आने वाले समय में वो बोर्ड का निर्णय रहेगा। सभी जो आपका सर्टिफिकेट वगैरह रहेगा यहाँ पर दिया गया, ऑल द सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शुड बी हिंदी और इंग्लिश डॉक्यूमेंट्स अदर देन हिंदी और इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन इन द सेफ ड्यूली अटेस्टेड बाय द गेजेटेड ऑफिसर ऑफ नोटरी टू बी सबमिटेड। ठीक है, तो जो आपका सर्टिफिकेट वगैरह रहेगा, जो आपका वीडियो रहेगा, वुमेन जुडिशरी सेपरेटेड, जो रीमेरिड कैंडिडेट हैं उनके लिए अलग से सर्टिफिकेट का यहाँ पर नोटिफिकेशन भी बताया गया है कि आपका गेजेटेड सर्टिफिकेट से गेजेटेड ऑफिसर से सबमिटेड होना चाहिए, अटेस्टेड। सिलेक्टेड कैंडिडेट को भारतवर्ष में कहीं भी कार्य करने के लिए दिया जा सकता है, कहीं भी पोस्टेड किया जा सकता है भारतवर्ष में कहीं भी। और साथ ही साथ आपका जो है डिटेल वो सारा दे दिया गया है और बताया कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट इंग्लिश वर्सन ऑफ नोटिस ऑफ कम्युनिकेशन विल बी ट्रीटेड एज वैलिड, यानी कि अगर वैकेंसी में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है समझने में हिंदी या इंग्लिश के माध्यम के भाषा में, तो इंग्लिश माध्यम के भाषा को प्राथमिकता दी जाएगी और उसे ही वैलिड डॉक्यूमेंट्स मान करके आगे की प्रक्रिया की जाएगी। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो नोटिफिकेशन का निकल करके आया था उसके मैंने मुख्य पॉइंट आप लोगों के समक्ष रखने का प्रस्तुत किया है। अगर नोटिफिकेशन को समझने में किसी प्रकार की परेशानी हो रही है या कोई समस्या आ रही हो तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल ही इसका आंसर देने के लिए तैयार रहूँगा। तो आप लोगों से आग्रह है साथ ही साथ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड रिलेटिव के साथ शेयर करें और लाइक भी करें, ताकि आने वाले समय में इसी तरह की लेटेस्ट जॉब अपडेट आप लोगों तक
पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।